हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 32वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता कुल 25 किलोमीटर है और यह जो मिसाइल है आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की जो स्थापना है यह 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। चलिए, डीआरडीओ ने भारतीय थल सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल बनाई है जिसका नाम है अस्मी। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल बनाई है जिसका नाम है अस्मी। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर रक्षित बाइक एम्बुलेंस बनाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22-23 जून 2021 को किसने ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? तो यह मेजबानी भारत ने किया है और यह जो मेजबानी हुई है आभासी तरीके से किया गया है। चलिए, हाल ही में ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भी हाल ही में भारत ने किया है। हाल ही में पहली बार ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की भी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता भारत ने ही की। और भारत में ब्रिक्स 2021 का 13वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 का 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है और यह तीसरी बार होगा जब भारत में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मेट्रो ने भारत की पहली फास्टैग यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो यह शुरू किया है दिल्ली मेट्रो ने। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया। और बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। चलिए, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जुलाई 2021 को कश्मीरी चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट किस देश को निर्यात किया गया? तो यह निर्यात किया गया सऊदी अरब को और यह सऊदी अरब के दुबई में निर्यात किया गया। हाल ही में नागालैंड के राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया। चलिए याद रखेंगे इसे। चलिए संयुक्त अरब अमीरात की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी इसकी राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात 2024 तक चांद पर एक रोवर भेज रहा है जिसका नाम है राशिद लूनर रोवर। चलिए, संयुक्त अमीरात पहली बार एक महिला नूरा अलमत रोसी को अंतरिक्ष में भेज रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की है? तो यह शुरू किया है फेसबुक ने। फेसबुक के जो सीईओ जो हैं मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। ये फेसबुक के मालिक भी हैं। चलिए गूगल के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल जो है दुनिया का पहला सबसे लंबा अंडर सी केबल, जिसे फर्मीना केबल भी कहेंगे,
गूगल जो है दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है और यह जो केबल है फर्मिना केबल, यह अमेरिका से अर्जेंटीना को जोड़ेगा। अमेरिका से अर्जेंटीना को यह फर्मिना केबल जोड़ेगा। चलिए बात करते हैं गूगल के सीईओ की। तो गूगल के जो सीईओ हैं, गूगल के सीईओ ये सुंदर पिचई हैं। सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना सुरेलसुख बने हैं। पेड्रो कास्टिलो ये पेरू के राष्ट्रपति बने हैं, जबकि एरियल हेनरी हैती के राष्ट्रपति बने हैं और इसाक हर्जोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान कहां शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में, यह शुरू किया गया है और नई दिल्ली में हाल ही में 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2021 का 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया और इस सम्मेलन का जो थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसका थीम था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 7 जून की। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 8 जून की। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस सितार वादक का निधन हो गया जिन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यह पंडित देबू चौधरी। फकीर चंद कोहली के बारे में बात कर लेते हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था। फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था फकीर चंद्र कोहली को। हाल ही में इनका निधन हो गया है। रविंद्र पाल सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। एक और हॉकी टीम के खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम है उस्मान खान। चलिए लक्ष्मण पाई ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चित्रकार हैं। इन्हें 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ट्विटर पर लोग किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं? तो मांग कर रहे हैं तुलु भाषा को। यह जो भाषा है एक द्रविड़ भाषा है और इसे ज्यादातर कर्नाटक और केरल में बोला जाता है। कर्नाटक एवं केरल में इस भाषा को बोला जाता है। 7वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कुल 22 भाषाओं का अभी उल्लेख है संविधान की 8वीं अनुसूची में। चलिए ट्विटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्विटर के जो अभी सीईओ ये जैक डॉर्सी हैं। जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये हरियाणा की सरकार ने शुरू किया गया है और इस योजना में 75 वर्ष से जो अधिक उम्र के पेड़ हैं, 75 वर्ष से जो अधिक उम्र के पेड़ हैं उसे पेंशन दिया जाएगा और यह पेंशन जो उसका देखभाल करने वाले इस पेड़ के, उन्हीं को यह पेंशन दिया जाएगा और इसमें 2500 रुपये पेंशन वार्षिक 2500 रुपये पेंशन जो देखरेख करने वाले इस पेड़ के होंगे उन्हें दिया जाएगा। चलिए हरियाणा में ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की गई है। ऑक्सीवन बनाने की घोषणा हरियाणा में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। गुजरात के कांडला शहर को भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बनाया गया है। हरित औद्योगिक शहर बनाया गया है गुजरात के कांडला को। चलिए गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है और गांधीनगर में
भारत का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। और गुजरात के गांधीनगर में ही गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल खोला गया है। चलिए, गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जॉर्ज फ्लाइड की हत्या का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो बनाने के लिए किन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डार्नेला फ्रेजियर को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं मलीषा खरवा की, ये मुंबई की हैं और ये मॉडलिंग के लिए इन्हें प्रिंसेस ऑफ असलम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मॉडलिंग के लिए। हेल्प एज इंडिया की बात कर लेते हैं। यह भारत की एक स्वयंसेवी संस्था है जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं नुक्लोफोम की, तो ये नागालैंड के हैं और इन्हें हाल ही में व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्न में से किन्होंने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकुरु लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है वीरेंद्र सहवाग ने। चलिए, और जो यह वेबसाइट लॉन्च किया गया है, इसमें देश के युवाओं को ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग देने के लिए के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अनुराग सिंह ठाकुर की। तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं जो हैं वे हमारे खेल मंत्री हैं। इसके साथ साथ अनुराग सिंह ठाकुर हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। बात करते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली जो हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। चलिए सौरव गांगुली की बात कर लेते हैं। तो सौरव गांगुली जो हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, जबकि बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अजरबैजान ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है। चलिए बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की। तो लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्री, ब्रिटिश ग्रैंड प्री और स्पेनिश ग्रैंड प्री एवं पुर्तगाली ग्रैंड प्री, ये 2021 का सारा ग्रैंड प्री है। बहरीन ग्रैंड प्री, ब्रिटिश ग्रैंड प्री, स्पेनिश ग्रैंड प्री, पुर्तगाली ग्रैंड प्री का खिताब हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बात करते हैं मैक्स वर्स्टैपेन की। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्री, फ्रेंच ग्रैंड प्री एवं ऑस्ट्रियन, ध्यान देंगे ऑस्ट्रियन नॉट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री, यह भी 2021 का ही है। मोनाको ग्रैंड प्री, फ्रेंच ग्रैंड प्री और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, जबकि बहरीन, ब्रिटिश, स्पेनिश और पुर्तगाली ग्रैंड प्री लुइस हैमिल्टन ने जीता है और अजरबैजान ग्रैंड प्री 2021 का खिताब सर्जियो पेरेज ने जीता है। इसे बिल्कुल याद रखेंगे, सर्जियो पेरेज। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कल मैंने आप लोगों से पूछा था। हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत ने किया है और भारत के प्रहलाद सिंह पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं जो आप लोग के लिए है। किस राज्य की सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये था मेरा 32वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।